हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि नमल में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट हो चुके हैं और अब जिनका एंट्री टेस्ट पास हो जाएगा उनके लिए P26 को लिस्टें लगेंगी इंटरव्यू की। ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें इंटरव्यू में मसला ये आता है कि टेस्ट में तो उन्हें सिर्फ लिखना होता है, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें टीचर के सामने बोलना पड़ता है और उनकी बहुत पड़ती है इसमें। सच्ची बात है, हाँ मेरी भी पड़ती थी इस टाइम पे। इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स होती हैं, हर सीनियर जो है वो एक ही टिप्स देता है। नॉर्मल वही बातें होती हैं, लाइक आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, परफ्यूम वगैरह लगी हो क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और टीचर को बदबू ना आए। उसके अलावा कॉन्फिडेंट होकर बात करनी पड़ती है, फजूल बात नहीं करनी है, अच्छे से जवाब देना होता है। तो यही टिप्स होती हैं जो हैं और यही रहेंगी, क्योंकि इसके अलावा टिप्स होती नहीं है। इंटरव्यू जो होता है वो 5 से 6 मिनट का होता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का तो 3 से 4 मिनट तक होता है। मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और BS इंग्लिश के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सोचा कि बाकी डिपार्टमेंट्स का एक ओवरऑल मतलब थोड़ा सा बता दूँ। खैर मुझे पता नहीं है बाकी डिपार्टमेंट्स का, लेकिन बता सकता हूँ कि टीचर्स जो होती हैं उनकी नेचर क्या होती है। सही है। उसके बाद बताया कि अभी टीचर्स होते हैं या 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 3। अब उन 3 या 2 टीचर्स की अपनी अपनी नेचर होती है। मे बी एक टीचर अच्छी नेचर वाला हो और एक गुस्से वाली नेचर वाला हो। अब 3 टीचर है तो 3 में से क्या 2 गुस्से वाले हों या 2 अच्छे हों। तो इस तरह होता है कि टीचर की जितनी नेचर होती है उस हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा और आपको फिर देखेगा भी वैसे ही। सबसे पहली टिप जो होती है हर डिपार्टमेंट के लिए, जो भी है साइकोलॉजी भी, ये जो मुझे पता नहीं है बाकी डिपार्टमेंट्स का जो भी हैं, इंग्लिश और IR का थोड़ा मुश्किल होता है और बाकी डिपार्टमेंट्स का मुझे पता नहीं, आसान तो वैसे भी उनका भी नहीं होगा। सबसे पहली टिप जो होती है कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना कि टीचर आपका फैन हो जाए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट आते हैं वो बताते हैं कि माय नेम इज़, वो 2-4 लाइनें बता के उनका इंट्रो खत्म हो जाता है। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आपको इंट्रोडक्शन होता है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। हम इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन यही बात सही है। मैंने खुद ये चीज़ देखी है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मैंने बताई हुई है सारी दास्तानें अपने ब्लॉग्स में। टीचर जो होता है वो आपका इंट्रो देखता है। आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने 1.5 से 2 पेज या 2.5 पेज जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपना एक इंट्रो तैयार करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको फिर और ज़्यादा सवालों के जवाब देने ही ना पड़े, आपका एक बहुत बेहतरीन सा इंट्रो हो। इंग्लिश और IR वालों के लिए तो कंपलसरी होता है कि उन्हें इंग्लिश में ही जवाब देने पड़ते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप भी अपना इंट्रो इंग्लिश में दें उर्दू की बजाय। खैर उर्दू या इंग्लिश जिसमें भी आपने देना है, आपने 1.5 से 2 पेज का एक बहुत ही बेहतरीन इंट्रो तैयार करना है। उसमें अपना नाम, अपनी डिग्रीज जो हैं, आपने मैट्रिक, FSC, आपके फादर का प्रोफेशन, आपकी सिबलिंग्स के बारे में, ये चीज़ तो नॉर्मल है। आपने इंट्रो में ये बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं, क्या अपने डेली वर्क में आप क्या काम करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या काम करते हैं। आपने अपने इंट्रो में ये चीज़ें बतानी है और एक अच्छे तरीके से बतानी है। उसके बाद हाँ, अच्छा, मेरा जब हुआ ना इंटरव्यू तो मैंने 1.5 पेज तैयार किया हुआ था इंट्रो का। मैंने अपना मतलब इंफॉर्मेशन जो सारी थी मैंने जो तैयार की, जो रट्टा मारा हुआ था वो मैंने सारी बताई, अच्छे तरीके से बताई। मैंने इंटरव्यू में ये बता दिया कि नमल वाज माई ड्रीम। मैम ने मुझे अपनी बात मुकम्मल ही नहीं करने दी, मुझे वहीं पे रोक लिया कि हाउ नमल वाज योर ड्रीम। सही है। उसके बाद इंट्रो में मैंने को बात बताई थी कि आई एम द ओनली वन फ्रॉम माई फैमिली हु विल स्टडी इन इस्लामाबाद या हु इज़ गोइंग टू स्टडी इन इस्लामाबाद। मैंने कहा कि आपके बाकी सिबलिंग्स क्या करते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी इंट्रो में बता रहे हैं टीचर उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। आपने इंट्रो में 2 लाइनें बताई तो टीचर फिर आपसे क्या पूछे, आपका नाम आप बता चुके, आप डिग्री बता चुके, तो आप टीचर आपसे क्या पूछे। लास्ट जब एडमिशन्स हुए तो एक जूनियर था, उसने मुझे बताया, मेरे ब्लॉग में भी आया था, उसका एडमिशन है नहीं हुआ। उसने बताया कि मेरे इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो मैंने बताया कि मेरा क्रिकेट में है। तो उन्होंने पूछा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं और तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है। समझ आई मेरी बात की, मतलब आप जो इंट्रो बता रहे हैं ना, आप मेरी बातें वही चीज़ें बताएं जो आपको आती हैं, जो आपको पता है, जो आपको समझ है। लाइक एग्जांपल ले लेना, अगर आपको ड्रामो वगैरह में इंटरेस्ट है या एक्टर्स या फिल्मों वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप वही बताएं, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं ड्रामे देखता हूँ, मैं मुझे एक्टर पसंद है। आप वही चीज़ें बताएं जो आपको पता हूँ, आप जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज में हो वही चीज़ें बताएं कि टीचर जो वो आपके इंट्रो पे ही रहे, आपके आगे उससे जाए ही ना। मेरे जितने क्वेश्चन थे टीचर ने इंट्रो के बारे में पूछा था। मैंने अपने इंट्रो में कोई चीज़ बताई थी कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो फिर मैडम ने पूछा कि आप ब्लॉगिंग किस चीज़ के बारे में करते हैं। मतलब 3 या 4 क्वेश्चन मेरे इंट्रो से ही मैम ने पूछे थे, मुझसे कुछ और पूछा ही नहीं था। ये इंग्लिश में मोस्टली चीज़ें होती हैं, नावल, ड्रामा, वार बेड वार पार्ट्स, उसमें यही कुछ होता है। लेकिन मैडम ने मुझसे सिर्फ इंट्रो में से ही क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन ये चीज़ भी लाजमी नहीं है कि ये चीज़ वो आपको सिर्फ इंट्रो में पूछे। अभी आप बाद में आप कहेंगे मैंने सिर्फ बताया था कि इंट्रो ही तैयार करना है, आपने बाकी क्वेश्चन तैयार नहीं किए, तो ये चीज़ नहीं करनी। आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में हर चीज़ तैयार करनी है। जैसे कि हम इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश वालों में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, डायरेक्ट, इंटरेक्ट, एक्टिव पैसिव हो गए, नॉवेल्स, ड्रामा, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, बहुत चीज़ें होती हैं हम इंग्लिश वालों के लिए।
ये मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से। IR वालों का भी मुश्किल होता है, IR भी एक मुश्किल सब्जेक्ट है, आसान ही है। इसलिए अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेस्ट तो आपने दिया है ना, अब टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू भी देना है और इंटरव्यू में आपको अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हर चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने अपने इंटरव्यू के लिए डेट पेज बताया था और जब मैं बता चुका ना तो मैम मुझे ये देख रही थी कि ये और बताएगा, मतलब मैम मुझसे और डिमांड कर रही थी कि मैं और बताऊँगा। हालाँकि मुझे डेट पेज बताने के बाद मुझे और कुछ नहीं आ रहा था। मुझे एक जूनियर मिली लास्ट टाइम BS इंग्लिश की, तो उन्होंने मुझे बताया उनका एडमिशन हो गया है। उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैं उर्दू में बताने लगी। मैम ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं उर्दू में स्टार्ट हो गई, तो मैम ने मुझे कहा उर्दू में क्यों बता रही हो, इंग्लिश में बताओ। तो ये चीज़ कि इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, ये मैं बता दूँगा आपको एक चीज़। उसके बाद दूसरी टिप जो है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस ही आपका टीचर देखता है ना। पहली बात से मैंने बताया आपको कि 2 या 3 टीचर होंगे। अब जो 3 हैं या 2 हैं, वो तीनों या दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये नहीं है कि एक ने पूछा दूसरे 2 चुप रहेंगे पूरे में। एक ने एक क्वेश्चन पूछा, फिर तीसरा पूछे, फिर दूसरा पूछेगा, फिर आपको पहला तीसरा, मतलब तीनों पूछेंगे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपको उसी को देखना है, उसी को जवाब देना है। ये नहीं है कि पूछ पहला रहा है दूसरे को देख रहे हैं, तीसरा पूछ रहा है पहले को देख रहे हैं, ये नहीं करना आपने। मतलब ये है ना कि आपको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट शो करना, ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, आप फजूल में ब्लंडर मारने लगे, ये नहीं है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ 2 टीचर थे, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल टीचर थी वो बहुत अच्छी नेचर की और बहुत मतलब अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, और जो मैम थी ना वो गुस्से वाली थी, मतलब सही बता नहीं सकता। मैं जो ही एंट्री हुआ रूम में तो सर ने मुझे कहा कि अपनी डिग्रीज दें। डिग्रीज दी तो सर ने कहा सर हैव अ सीट। मैम ने मुझे देखा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद जब मैम ने ये पूछी चीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद 5 या 6 मिनट का मेरा इंटरव्यू था। मैम ने एक लम्हे के लिए भी अपनी आँख नहीं झपकाई और मुझे देखती रही, मतलब ऐसे ही पूछती रही 6 मिनट जो थे। मैं भी फिर पिछली दास्तान थी रोने धोने वाली, तो वो दिमाग में थी, तो फिर मैं भी लड़खड़ाया नहीं। मतलब मैंने तो 1-2 बार इतने मतलब आंखें की, लेकिन फिर याद आया ना कि अगर थोड़ा सा वो हुआ तो फिर एडमिशन फिर नहीं होगा और फिर वही खज्जल खवारी होगी। तो मैंने भी फिर मैम की आंखों में ऐसे देखता रहा। मतलब वो मैम आगे हम शायद पढ़ाएँ, वो बहुत गुस्से वाली मैम थी और उन्होंने एक लम्हे का भी मुझे मार्जिन नहीं दिया। वो अल्लाह का शुक्र था, मेरी ठीक तैयारी थी। मतलब मैंने भी किसी चीज़ में मैं अटका नहीं, मतलब मैंने फिर भी मतलब सही अच्छा इंटरव्यू दिया था मैंने। तो ये है ना कि टीचर जो होता है वो आपको ये देखता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस तरह से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन भूल गया थोड़ा सा, तो आपने टीचर से टाइम ले लेना कि मैं टाइम दे, मैं सोच लूँ। ये नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन भूल गए आप ब्लडर मारने लगे दिस दैट और पता नहीं क्या करने लगे, ये नहीं करना। इससे आपकी एक नेगेटिव इमेज आती है टीचर के पास कि क्वेश्चन आ नहीं रहा और फजूल में ऐसे कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो साफ साफ बोल दें कि आई डोंट नो, मुझे क्वेश्चन नहीं आता। और एक टिप ये है कि आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये चीज़ मुझे पता है कि कोई स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं देते, और जिन स्टूडेंट्स के पास उनके ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या सनद से बोलते हैं हम, वो नहीं होती। इंटरव्यू के दिन जितने वो खज्जल होते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप इंटरव्यू देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं, आपके पास मैट्रिक की सनद है लेकिन आपके पास FSC की जो FSC का रिजल्ट कार्ड है वो नहीं है अगर, तो टीचर आपको बोलेगा आपसे इंटरव्यू बेहतरीन हो गया है, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, कहा कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, आप कोऑर्डिनेटर के पास जाएँ। आप कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, आप हेड के पास जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास रिजल्ट कार्ड ही नहीं है तो आप फिर एडमिशन आपको नहीं देंगे, वो आप जितना मर्जी छा दे दें। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया तो उन्हें एडमिशन मिल जाता है, मतलब उन्हें जब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे। लेकिन जिन सेकंड ईयर के स्टूडेंट के पास कभी कभी रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल नहीं होता, वो पता नहीं कोई पतली सी मार्कशीट ले आते हैं बोर्ड की। मैं भी लेके गया था, मैंने अपनी बताई हुई स्टोरी, तो मेरा एडमिशन तब नहीं हुआ था। तो इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्स को आपने ओरिजिनल लेके जाना है। जब आप अपनी डिग्री जो है ना, सनद, जब रिजल्ट कार्ड, वो आप टीचर को देते हैं, टीचर्स को देखते हैं, ठीक है, या आपसे पूछ लेंगे या वो वहाँ पे देख के आपसे पूछेंगे कि आपकी स्टडी में गैप है। पहली बात ये आपसे वो पूछेंगे, अगर चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, आपकी स्टडी में गैप है, आप बोलेंगे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का स्टूडेंट्स का भी होता है, MD कैट वालों का जो जाया करके आते हैं, या आपकी सनद देख के पूछेंगे कि आपका गैप है। आपसे पूछेंगे वो कि आपका गैप क्यों है, आपने इस गैप में क्या किया। अगर आप बोलेंगे ना कि MD कैट में फंसा रहा और ये कुछ, फिर आपसे पूछेंगे कि MD कैट के बाद आपको इंग्लिश का ख्याल कैसे आया, क्यों आया, इंग्लिश ही क्यों। MD कैट के बाद आप बहुत सी और भी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आप BS इंग्लिश में ही क्यों आए या IR में क्यों आए, जो भी सब्जेक्ट है आपका। और ये चीज़ मेरे क्लास में एक लड़की के साथ हुई थी, उसने 3 साल MD कैट में ज़ाया किए। उससे पूछा गया कि आपने 3 साल MD कैट के लिए क्यों ज़ाया किए हैं, उसने फिर वैसे जवाब दिया जो उसकी स्टोरी थी। ये है कि आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके बारे में। ये नहीं है कि जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इंट्रो और कॉन्फिडेंस वगैरह, आपसे बस इतना ही कुछ नहीं। आप ये कहेंगे मैंने जो बताया कि फिर वो टीचर ने पूछा नहीं है। ये आपको अपने सब्जेक्ट की हर चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे हम इंग्लिश वाले हैं तो हमें ड्रामा का पता होना चाहिए, नावल का पता होना चाहिए, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, हमें जितनी चीज़ें इंग्लिश में हैं वो हमें पता होनी चाहिए।
टीचर को पूछता ही नहीं है। अगर आपका इंट्रो इतना लंबा ना हो, फिर आपसे वो टीचर आपके सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। अगर आपका इंट्रो लंबा नहीं है, अगर आपको, या इस तरह भी हो सकता है कि आप अपना इंट्रो बता रहे हैं, आधा बताया तो टीचर आपसे क्वेश्चन शुरू कर लिया, आपको पूरा इंट्रो बताना ही ना दे, ये भी हो सकता है। तो इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। यह है कि आपको अब दिमागी तौर पे प्रिपेयर रहना पड़ता है कि टीचर कुछ भी पूछ ले, आपको उसका जवाब अच्छी तरीके से देना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप टाइम ले लें, फजूल पे ब्लंडर ना मारें। और यही थी कुछ टिप्स। मुझे पता है कुछ खास नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, सीनियर्स की देख लें, उनमें उन्होंने यही कुछ बताया हुआ है। और ये कहते हैं सीनियर की ड्रेसिंग अच्छी हो, परफ्यूम वगैरह लगा हो, इसके मार्क्स होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे, कभी सुना नहीं है इस बारे में, अल्लाह जाने होते हैं या नहीं होते। लेकिन आपकी एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, टीचर आपसे इंप्रेस हो जाए। कई बार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उनका इंटरव्यू में नाम ही नहीं आता। और कई बार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका टेस्ट घटिया नहीं होता और उनका इंटरव्यू और एडमिशन हो जाता है। तो किस्मत की बात भी होती है। अगर नमल में नहीं होता एडमिशन तो अल्लाह ने आपके लिए बेहतरी रखी हो। कि वो कहते हैं ना, अक्सर ना नमल का जब एडमिशन नहीं होता स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि आई थिंक यू डिज़र्व बेटर, इस तरह का। मतलब ये है ना कि नमल आपको डिज़र्व नहीं करती, आप नमल से भी बड़ी यूनिवर्सिटी डिज़र्व करते हैं। और फिगर की परेशानी की बात नहीं होती, आपका साल ज़ाया हो रहा है, मेरा 1.5 साल ज़ाया है। और कई स्टूडेंट ऐसे नमल में आते हैं, जैसे इंग्लिश वाले मोस्टली जो होते हैं उनकी 1.5, 2, 3 साल ज़ाया होते हैं। तो साल ज़ाया होने से हमेशा बंदा बहुत कुछ सीखता है। बेशक टाइम ज़ाया बहुत हो जाता है, इंसान बुरा लगने लगता है अपने आप को। मुझे मेरा 1.5 साल ज़ाया ना, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा एज में ज़्यादा हो गया हूँ। तो ये चीज़ नहीं होती। आपका साल अगर ज़ाया हो रहा है तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान हर दिन में कुछ सीखता है। तो अगर आपका एडमिशन नंबर में नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन किसी और जगह, अच्छी जगह हो जाएगा। नंबर की जितनी हाइप है उतनी नंबर है नहीं, BS इंग्लिश वाला स्पेशली। तो ये थी कुछ टिप्स। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मुझसे मिलना लाजमी। और बस यही कुछ था। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे।